जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव से पहले रोशनी एक्ट के काले घोटाले के मामले में जांच शुरू हो गई। इस मामले में तमाम रसूखदार लोगों पर कानूनी एक्शन की तलवार लटकने लगी। साल 2001 के इस कानून के आधार पर जमीन की जो बंदरबाट हुई है, अब उससे जुड़े हर एक मामले का एक्शन शुरू हो चुका है। एक और सीबीआई तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर सरकार का प्रशासन लगातार इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। प्रशासन इस मामले में तमाम ऐसे लोगों का पता लगाने में जुटा हुआ है जिन्हें रोशनी एक्ट का गलत लाभ दिलाकर जमीन का आवंटन किया गया। सरकार की ओर से इसे लेकर एक लिस्ट भी बनाई गई है और इन लोगों के जमीन के पट्टे रद्द किए जा रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को अपनी एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में उन रसूखदार लोगों के नाम शामिल करने के लिए कहा गया है जिनकी शह पर रोशनी एक्ट का पूरा बंदरबाट किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसकी सीबीआई जांच का आदेश भी दिया है। इस मामले को समझना होगा कि रोशनी एक्ट असल में है क्या और क्यों इस मामले पर पूरा रार मचा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में साल 2001 में पास हुए जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट को रोशनी एक्ट कहा जाता है। रोशनी एक्ट के अनुसार राज्य की 20,60,000 कनाल जमीन को उसके कब्जेधारी लोगों को आवंटित किया जाना था। सरकार का मानना था कि ऐसा करने से प्रदेश को 25,448 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा और उसका उपयोग प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा। जिस साल ये कानून पास हुआ उस साल राज्य के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। जब ये कानून बन गया तो इसके नियमों के अनुसार 6 लाख कनाल से अधिक भूमि का आवंटन भी करा दिया गया। ये मामला चलता रहा, लेकिन इसी बीच साल 2014 में सीएजी की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। साल 2014 में सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि करीब 3,48,000 कनाल जमीन के बदले सरकारी खजाने को सिर्फ 76.24 करोड़ रुपए ही मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि इतनी ही जमीन के लिए सरकार को 317.54 करोड़ रुपए का राजस्व मिलना चाहिए। बाद में साल 2018 में राज्यपाल शासन के दौरान तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस कानून को खत्म कर दिया और अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। जब सत्ता में थे तब भी करोड़ों अरबों के रुपए के घोटाले होते थे और शायद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। सीबीआई की जांच के बीच ही 4 मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं और प्रशासन उन लाभार्थियों की सूची बनाने में जुटा है जिन्हें रोशनी एक्ट का लाभ मिला है। अब सूची सार्वजनिक हो रही है तो नाम ऐसे लोगों के सामने आ रहे हैं जो सत्ता के बड़े पदों पर रहे हैं। जिन लोगों के नाम इस सूची में प्रमुख हैं उसमें एक नाम फारूक अब्दुल्ला का भी है जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में श्रीनगर लोकसभा से सांसद हैं। फारूक अब्दुल्ला के अलावा इस एक्ट में उमर अब्दुल्ला, पीडीपी बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हसीब द्राबू और राजनीतिक पार्टियों के तमाम ऐसे नेताओं के नाम भी हैं जो कि रोशनी एक्ट के तहत जमीन पाने में सफल रहे हैं। इसके अलावा तमाम व्यवसायियों, नौकरशाहों, अफसरों और तमाम ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जिनका सत्ता में काफ़ी रसूख चलता था। माना जा रहा है कि इन सभी को जम्मू कश्मीर की ज़मीन की बंदरबाट की गई। बीजेपी इस मामले को लेकर गुपकार अलायंस के नेताओं पर सवाल खड़े कर रही है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि गुपकार अलायंस का एक घटक दल है, उसके नेताओं ने कहा है कि जिस ज़मीन को लेकर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वो ज़मीन असल में उनकी नहीं है और वहाँ पर उनका आवाज़ भी नहीं। सबके बीच गुपकार अलायंस के तमाम नेताओं के ऊपर कानूनी एक्शन की तलवार लटकने लगी है। हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में गुपकार अलायंस के नेताओं के साथ पूछताछ भी की जाए, लेकिन बीजेपी को जिला विकास परिषद के चुनाव से पहले गुपकार अलायंस और खास करके कांग्रेस को घेरने के लिए एक बड़ा मौका और एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। घोटाले एक नहीं कई बार हो गए, भ्रष्टाचार के आंकड़े करोड़ों अरबों पार हो गए।
भ्रष्टाचार की रोशनी में रोशन कर अपना आशियाना भूमि पर कब्जा करने वाले अब गुपकार हो गए।